इस युग में उनका विशेषण क्या है जबकि हम बोले तो योगेश्वर। अच्छा, योगी कौन होता है? जो कामना सहित होता है कि जो कामना रहित होता है? जो कामनाओं पर विजय पा लेता है वो योगी होता है। तो भगवान इस युग में योगेश्वर कह रहे हैं। अगर योगेश्वर है तो फिर योगियों गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं तो फिर कैसे? इसलिए क्योंकि उनको ये शिक्षा देनी थी मनुष्यों को कि तुम्हारे सामने भी इस प्रकार के प्रसंग आएंगे, लेकिन उसमें भी तुम्हें अपने योग बल को, अपने काम शक्ति को रोक करके रखना होगा। काम के वेग को रोकना नीतिकार का नीति वचन आता है, कंदर्प तर्पतमने भूमिष्यन्ति शूराः केचित् प्रचंड मृगराज गजे पिबद्धा। बहुत बड़े बड़े हाथियों को मारने वाले और मृगों को मारने वाले, केचित् प्रचंड मृगराज पदे विदक्षा। ये हो सकते हैं, बहुत वीर ऐसे हो सकते हैं, किंतु मैं जो है किंतु प्रवीण परिणाम पूर्णतः प्रसह्य। इस बात को अभिनव पूर्वक बोल रहा हूं। कंदर्प तर्प करने बिरला मनुष्य। काम के वेग को, काम के दर्प को चूर करने वाले, काम के वेग को रोकने वाले बहुत कम मनुष्य होते हैं। इस समय संभव ही नहीं। तो भगवान ने दिया तुम्हारे सामने यदि इस प्रकार का प्रसंग आए तो तुम समय यदि अपनी मर्यादा में रहना चाहते हो, योगी बनना चाहते हो, ये चाहते हो कि तुम्हारा पतन ना हो, तो इसलिए उन्होंने वेणु गीत और गोपी गीत का वर्णन किया था। वो कोई कामी पुरुष नहीं थे। एक प्रसंग और आता है कि 16,000 रानियों को रखा था। एक असुर था, नरक नाम का, और उसकी राजधानी कहा थी। इस समय वर्तमान समय में आसाम पड़ेगा। नरकासुर में क्या हुआ कि 16,000 स्त्रियों को बंदी बनाया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके, भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उन स्त्रियों का उद्धार किया। अच्छा, जिनका उद्धार किया उनको कहाँ भेज देते थे? जंगल में भेज देते क्या? माताओं का यदि उद्धार किया जाए तो आदमी क्या है, उनके लिए आश्रम खोले जाते हैं। भगवान ने उनको सबको अपनी चरण रोज दे करके कहा सबका भी मैं उद्धार करता हूँ, उनको भी उनके अधिकार दिलाए। इसलिए उनको कहा जाता है 16,000 रानियों का, क्योंकि 16,000 स्त्रियों को उसने बंदी बनाया था नरक में, और नरकासुर का वध करके भगवान ने उनका उद्धार किया। गोपी गीत के माध्यम से ये शिक्षा दी हमको, आपको कि काम के वेग को जब तक नहीं रोकोगे तब तक अपना उद्धार कर नहीं पाओगे। आज संसार में धन व्यक्ति कमाता है, बड़े बड़े राजा रजवाड़े कहे खत्म हो गए केवल 2-3 कारणों से। एक तो पीना शुरू कर दो, खाना शुरू कर दो, और नाच देखने में से रुपया आज भी कमाओ, कितना भी खर्च कर लो। लॉकडाउन लगा था ना, अच्छा लोगों के उसमें पता चल गया कि हमारी वास्तविक आवश्यकता क्या है, कितने में खर्च हो सकता है। हाय हाय करने की जो पड़ी हुई है, ये सबको पता चल गया कि कितने अधिक और कितने कम खर्चे में हम जीवन यापन कर सकते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता कितनी है? कितना खा लेगा? ज्यादा खा लेगा क्या? लेकिन जब पैसा कमाओ मेहनत से और रात में पी करके और जाकर के जब ऐसे ऐसे हो जाते हो ना, तो एक गड्डी खर्च करने में कितना समय लगता है। बाजा वाले ढोल बजाते हैं और पहले पीते हैं, मैं देखता हूँ पिता बारात में आई नहीं कि बस नाच देखने गए। पहले अपने यहाँ नाच होती थी, नहीं बारात जाती जब माथा लगता तो नर्तकी की नाच होती थी। हमारे एक कवि थे, उनको कहते देखो तुमको शिक्षा देती है, तबला कहे धिक है धिक है। तबला बजता है ना, क्या बोलता है? धिक है धिक है धिक है, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। मजीरा कहे किनको किनको किनको, मजीरा बजाओ देखो क्या आता है हमारा, किनको 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 किनको। तब जब नारी नाचती है तो तब ना हाथ उठाई के नारी कहे
इनको 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 मैं तो पेट के लिए नाच रही हूँ और ये अपनी विलासता के लिए मुझे नचा रहे हैं, अपने मनोरंजन के लिए विलासता के लिए मुझे नचा रहे हैं। तो इनको 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 धिक्कार है। तबला बजता धिक 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 बजता तो खूब दौड़ते हैं, तो उस समय बुढ़वे भी जवान हो जाते हैं। अरे मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, बेटा बैठा है वहीं नाती बैठा है। आप लोग तो नहीं गए हैं, बारात में गए हैं, पूछिए इनसे। जनवासा जब सस्ता था अब तो खत्म हो गई प्रथा, तो ऑर्केस्ट्रा वाली प्रथा आ गई है, अब तो और ज्यादा अश्लीलता आ गई है। अर्धनग्ना स्त्रियों के कपड़े देख करके आवाज भी है। मैं अभी जल्दी में गाँव में यहाँ कलकत्ते में उतनी जगह नहीं है, पता नहीं कहीं होता होगा, मैंने एक दो विवाह में देखा बैंकर साइकिल में लोग करते हैं, तब भी इससे ज्यादा अश्लीलता गाँव में। अब वहां मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ शर्म लग रही है कि वहीं दादा भी बैठा है, वहीं पोता भी बैठा है, वहीं बाप भी बैठा है और ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ये बैठ के पट्टे नाच रहे हैं। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा। वो सारी चीजें जब याद आ जाती है ना, तो मैं सोचता समाज का पतन कैसे कैसे हो रहा है। ऐसे तो केवल दुर्योधन ने ही जंगा नहीं ठोका था, जंगा दुर्योधन की नहीं टूटनी थी, जंगा तो सबकी टूटनी है जो नारी का सम्मान नहीं करते हैं। इसलिए जो है जो टांग निकलती है धिकाए धिकाए धिकाए, इनको 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 इनको, ये सब जो नारी को नचाने नचाने के लिए है कि पूजने के लिए। मनु महाराज ने लिखा यत्र नारेस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता चाहते हो कि मेरे घर में वास करें तो नारी की पूजा करो, और जो नारी को भोग और विलास की सामग्री समझोगे तो वहां देवता कहा। अच्छा देवता जहां नहीं रहेगा वहां कौन रहेगा? ये कौन सा युग चल रहा है? मैंने कहा ना असुर भी नहीं रह गए हैं, असुरों की भी एक मर्यादा थी, राक्षसों की भी एक मर्यादा थी। ये 50 है विवाह, विवाह होता तो 8 प्रकार का विवाह बताया गया है। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, 8 विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पहले असुर विवाह, फिर राक्षस विवाह, फिर अंत में 50 विवाह। 8 प्रकार का विवाह बताया गया है। इस समय तो 50 का युग चल रहा है, ये राक्षसों का भी नहीं, असुरों का राक्षसों का उनके युग से भी नीचे आ गया है। 50 का युग चल रहा है, 85 का युग चल रहा है, 50 का। तो इसमें बचना है, इसलिए भगवान ने कोई अपने मनोरंजन के लिए रास नहीं की थी। उनको कोई काम, अच्छा जिनसे काम प्रकट होता है उनके ऊपर काम कर, जो स्वयं भोग विलास से माया से रहित है, जो माया अधिपति है, मायापति है, वो इस माया में रमेंगे क्या? दुनिया की कौन सी ऐसी वस्तु है जो भगवान को आकर्षित कर सकती है? और दुनिया की ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे आप भगवान के की उपमा दे सकते हैं? भगवान ऐसे नहीं है। इसीलिए तो कहा है केवल जो है एकम सदविप्रा बहुला वदन्ति। ये सारा संसार देखो एक भगवान है और ये सब कहे जाते हैं उसे। शंकराचार्य महाराज ने दिया अहम ब्रह्मास्मि, जगते देव, सब ब्रह्म है। और फिर एको ब्रह्म बोलो द्वितीयो नास्ति, केवल एक ब्रह्म है, दूसरा कुछ ही नहीं है। तो जब दूसरा नहीं है तो भगवान को क्या गोपिकाएं प्रभावित कर पाएगी क्या? वही स्वयं गोपी, वही स्वयं गोप है, वही स्वयं गोपी है, वही स्वयं नृत्य है, वही स्वयं आनंद है। ये तो शिक्षा देने के लिए किया था। और बात करो भाई, कौन कहता है कि भगवान ने किया था? जैसे बताया माखन चोर थे, अरे माखन चोर थे, दूसरों को किताब करना था, माताओं को आनंद देना था। आप आज देखती हैं कोई बच्चा मनमोहक दिखता है तो आप खिलाने लगती हैं कि नहीं दूसरे बच्चों को? कई बार मैंने देखा माताएं जाती रहती हैं ट्रेन में, बस में, कोई दूसरी स्त्री जिससे कोई जान पहचान नहीं गोदी में बच्चा लेके जा रहती है, और मैंने स्वयं देखा, मेरी पत्नी भी, वो आश्चर्य छलक जाता है, माताएं बोलती लाओ इसको मेरी गोद में दे दो, 2 मिनट में भी खिलाना। आप लोगों में होता है कि नहीं होता है? छोटी छोटी बच्चियां छोटे छोटे बच्चों को, मेरी बेटी जब वो बच्चों से छोटे बच्चों से बड़ा प्रेम करती है, बोले ये कितनी लड़का में छोटे बच्चे थे। हमने अपने मन में सोचा ये क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो मातृत्व भावना परमात्मा ने भर कर के दी है। तो वहाँ मातृत्व के वास्तव के लिए, यहाँ तुम्हें शिक्षा देने के लिए गोपी गीत किया था, रेणु गीत किया था, शरद ऋतु का जो वर्णन है। क्योंकि
ये शरद ऋतु, ये रात्रि, ये पंचरात्रियां, ये तुम्हारे काम को तीर्थ करने वाली है। इस समय तुम अपने काम को समन करना, इस समय तुम रास मत रचाना, तुमको रास रचाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो इस समय कलयुग में 2-3 चीजों से पतन होता है। एक है आहार, आहार में आपका मांस मदिरा इत्यादि आ गई। अच्छा, इसके खाने में पतन होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा दाल चावल रोटी सब्जी खाने से कोई गरीब हुआ हो बता देना मुझे, कितनी दाल चावल रोटी सब्जी पनीर भुजिया खाओगे? लेकिन इसमें आज भी जो काम किसी नहीं होता वो बस दो पदार्थ है हमारे यहाँ चलता है। ये नालायक नेता लोग क्या करते हैं, दोनों खिला करके भंडारा चलवा देते हैं और ले लेते हैं, और समय खूब फ्री में चलता है मांस और मदिरा। इनसे पतन होता है। दूसरा जुए से पतन होता है। जुआ खेलते हैं, जुआ खोल करके। उस युग में भगवान ने दिखाया, भगवान लीला थी, युधिष्ठिर और ने जुआ खेला था ना, दुर्योधन ने जुआ खेला था। किसके वंश का नाश हुआ? दूसरे के कि उनके? उनके नाश का कारण क्या था? केवल वही, अगर द्युत कीड़ा नहीं होती, विदुर महाराज ने कहा इसको रोको, ये तेरे वंश का नाश कर देगा। ये जो द्युत कीड़ा करवा रहा है तेरे वंश का नाश कर देगा। धृतराष्ट्र के सामने खड़े हुए, कभी मत पढ़ना इसको, तो कभी सीरियल लगा के देख लेना जब था। विदुर महाराज पूरा रौद्र रूप में खड़े हुए, महाराज आप अपने विनाश को रोक लीजिए, रोकिए इस दुष्ट दुर्योधन को, इस दुष्ट दुर्योधन को रोकिए। भारती दयानंद ने लिखा सत्कार प्रकाश में, कुल घातक गोत्र हत्यारा दुर्योधन, पूरे गोत्र की उसने, पूरे गोत्र को, पूरे वंश का विनाश करवा दिया द्युत के कारण। उन्होंने लिखा ये गोत्र हत्यारा दुर्योधन, ये शब्द लिखा, क्योंकि उसने जो है द्युत कराया था, द्युत कीड़ा की वजह से। ये द्युत से बचो। और जहां नारी को नचा करके यदि करोगे तो धनी नहीं रह पाओगे। बड़े बड़े राजे रजवाड़े इसी में चले गए। आज इस मर्यादा की रक्षा करना, तो भगवान का ये अवतार तो मानवीय अवतार हुआ था। मैंने कल ही बताया था कि मानवता के उद्धार के लिए हुआ है, मानवता को उसके धर्म, मानव धर्म में मानव कैसे टिका रहेगा, ये शिक्षा देने के लिए। ये भगवान रास नहीं करते थे। आज से अगर कोई पूछेगा कि रास क्यों रचाई, तो क्या उत्तर दोगे? तुम्हें शिक्षा देने के लिए भगवान को विलासिता की आवश्यकता नहीं, उससे परे हैं, वो स्वयं मायापति हैं। उनके लिए न नर कुछ है, न नारी कुछ है। इस प्रकार से जो है उन्होंने